आपसे बात हो रही थी, वहां से नटेशन की बात हुई है, सर्कम नटेशन के बारे में बात हुई है। तीसरी मूवमेंट है आपके पास एपिनेस्टी। एपिनेस्टी को डिफाइन करते हैं फास्टर ग्रोथ on upper side due to oxygen. ठीक है, फास्टर ग्रोथ ऑन अपर साइड ड्यू टू ऑक्सीजन। और हाइपोनेस्टी किसे कहते हैं? फास्टर ग्रोथ on lower side due to gibberellins। ठीक है, ड्यू टू गिबरेलिंस ये कहलाता है हाइपोनेस्टी। ये देखिए, ये ऊपर की सरफेस पे सेल्स मौजूद हैं। बाज़ औक़ात होता ही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन अपना एक्शन करता है और सेल्स तेजी से डिवाइड होती है। जब सेल्स तेजी से डिवाइड होती है तो ये यूं मुड़ जाता है, ये यूं मुड़ जाता है। और हाइपोनेस्टी में क्या है? हाइपोनेस्टी में आपके पास ये है, ये वाले नीचे वाले सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं, देखेंगे यूं मुड़ जाता है। यहाँ पे हार्मोन कौन सा है? यहाँ पे हार्मोन है आपके पास गिबरेलिंस। ठीक है, आप देख लें इसके अंदर इंटरनल स्टिमुलस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल स्टिमुलस ऑक्सीजन और गिबरेलिंस वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ये ऑटोनोमिक मूवमेंट जो है उसके अंदर ये चीजें आती। ठीक है, दीज कम अंडर द हेडिंग ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की हेडिंग में आती। अच्छा, अब आपके एक बार जहन में ये बात आएगी कि सर ये अगर हम वैसे शामिल करें, हम इसको किसमें शामिल करेंगे? तो ये देखिए बहुत क्लियर नजर आ रहा है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में आप इसको शामिल करेंगे, चाहे नटेशन है, चाहे सर्कमनटेशन है, चाहे एपिनेस्टी है, चाहे हाइपोनेस्टी। क्योंकि बाकियों के अंदर टेक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट्स में आपने मेंशन किया है कि ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन है या मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये जो आपके पास है ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में आएंगे। और चूंकि इसके अंदर कोई टर्जिडिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है एज सच, ठीक है, एज सच टर्जिडिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो ये आपके पास हम इसको मूवमेंट ऑफ वेरिएशन नहीं कह रहे। और मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन तो ये हो ही नहीं सकती। किसी के ध्यान में ये बात आ सकती है सर कि आप कोई मिसाल दें मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन की ऑटोनोमिक में, तो उसमें से मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्लेमेटोमोनास का अपना दिल चाहा एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, क्योंकि उसके पास ग्लूकोज कम था, तो आप उसको ऑटोनोमिक में शामिल कर सकते, लेकिन आपके कोर्स में ये सब चीजें नहीं। चलें कर ले, नोट कर लें आप उसको।
मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं पढ़ाई है ना बॉटनी इसकी, नहीं पढ़ाई है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक की तरफ हम करने जा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, next to it is going to tell you about secondary growth in plants. ये जो मैंने पत्तों की आपको मिसाल दी है इसमें बहुत सारे नाम आपके पास हैं, जिम्नोस्पर्म्स, साइकेड्स वगैरह हैं, जिनमें इस तरह से पत्ते फोल्ड होते हैं या यूं ऊपर की यानी फोल्ड होते हैं, तो एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी में आते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। हेडिंग देखकर एक तो आपके जहन में आया होगा हमें तो ये नहीं पता प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, तो आपकी किताब में सीक्वेंस ही उन्होंने ऐसी जानबूझ के दी हुई है, प्राइमरी ग्रोथ चैप्टर 5 में दी हुई है और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे दी हुई है। क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ बड़ी ही सिंपल है, उसको समझे बगैर सेकेंडरी ग्रोथ समझी जा सकती है, इसीलिए मैं डायरेक्ट ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि टिश्यूज का डिस्क्रिप्शन तो वो दोनों जगह पे एक साथ ही बेसिक्स का देना होता है। सबसे पहले ये सुन लें कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में फर्क क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स में आपके पास फर्क क्या है। प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है लीनियर और लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। पौधे की लंबाई में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, लीनियर और लेंथ वाइज ग्रोथ जो पौधे की जो है वो लीनियर और लेंथ वाइज ग्रोथ होती है, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ इन विड्थ और थिकनेस called secondary growth in plants। ठीक है, ग्रोथ इन विड्थ और थिकनेस, चौड़ाई में अगर पौधे की ग्रोथ होगी तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम दे सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। शुरू में पौधा छोटा होता है तो वो लंबाई में ग्रो करता है, ये प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन एक अरसे के बाद क्या होता है कि फिर उसका स्टेम जो है वो थिकेंड हो रहा होता है। ठीक है, जब उसका स्टेम थिकेंड हो रहा है यानी कि वो दरख्त में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कह रहे हैं उसको कि वो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लांट टिश्यूज जो है उसका डिस्क्रिप्शन सुनना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है जो प्लांट टिश्यूज हैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो सुनना होगा कि प्लांट टिश्यूज कौन कौन से जो है वो होते हैं। प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले आपसे बात करूंगा पेरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, पेरेन्काइमा की शक्ल कैसी होती है। पेरेन्काइमा जो है इस तरह के राउंडेड और ओवल शेप सेल्स पे कंप्राइज करता है। ठीक है, सेल्स आर राउंडेड और ओवल शेप्ड। सेल्स राउंडेड या ओवल शेप के होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसिस
आर प्रेजेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है आपको, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो यहां पे मिलेंगी। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। फंक्शन क्या है इनका? दे हेल्प इन स्टोरेज। पेयरिंग का मतलब ही स्टोरेज होता है। पौधे के अंदर जो भी चीज स्टोर हो रही है उसको स्टोर करने में रोल प्ले करते। दे हेल्प इन स्टोरेज, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर रोल प्ले करते। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कैसे रोल प्ले करते हैं? आपने मेसोफिल सेल्स का नाम सुना होगा। लीव्स के अंदर के स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, पेरिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, जो कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो इनका बेसिकली काम भी यही है कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। पेरेन्काइमा की बात आई है। सेल्स की दूसरी टाइप है आपके पास कॉलिनकाइमा। आपने 9th में पेरेन्काइमा को हेडिंग में जिस पढ़ा है वो आप पढ़ा है आपके पास ग्राउंड टिश्यूज। यानी कि अगर आप कोई प्लांट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको ये ऐसा लगे कि आप बाकी तमाम टिश्यूज जो है वो जिस टिश्यू के अंदर रखे हुए हैं तो वो ग्राउंड टिश्यूज, तो दे आर क्लासिफाइड एज ग्राउंड टिश्यूज। कॉलिनकाइमा की बात करें तो कॉलिनकाइमा आपने 9th में पढ़े हुए सपोर्टिंग टिश्यूज की हेडिंग। ठीक है, ये भी आपके पास कैसे होते हैं? राउंडेड और ओवल शेप से। ये भी आपके पास राउंडेड और ओवल शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो राउंडेड और ओवल शेप सेल्स, और इनकी भी जो इंटरसेल्युलर स्पेसीज होती हैं वो एब्सेंट होती है। ठीक है, देखिए वॉल थिकेंड और इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट। सेल्स आर राउंडेड। हाँ जी सर मैं भाई। सर ने किसी लड़की से पेंसिल ली थी। थैंक यू सर। राउंडेड और ओवल शेप्ड और इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है मौजूद नहीं होते। काम क्या है? These tissues give support to a plant। ठीक है, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, they also help in storage। इसके अलावा आपके पास ये स्टोरेज में भी मदद देते हैं। ठीक है, चलिए करें, नोट करें। पेंसिल किसकी? किसी की है? नहीं।
चलें आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। देखिए पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा बनाने जा रहा हूं। ये पिछले वाले फिलहाल लिखे रहेंगे। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में आपसे बात करूं। देखिए स्क्लेरिन कहते हैं हम ड्रैग को। देखिए इस तरह के टिश्यूज होते हैं। पूरी जो लाइनें ड्रॉ की ना ये इसकी दीवार है। आपने बांस देखा होगा, लकड़ी का जो बांस होता है, और यहाँ पे स्पेसेस जो है वो नहीं होते। यहाँ भी साइटोप्लाज्म आपको नहीं मिलेगा। ये काम करने के काबिल उसी वक्त होता है जब ये साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है। Cells are pentagonal or hexagonal in shape. Intercellular spaces are absent. और फंक्शन क्या है? They give support to a plant. ठीक है, ये पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा देखें जाइलम और फ्लोएम के बारे में मुझे आपसे इतनी ज्यादा बात इसलिए नहीं करनी है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप जाइलम और फ्लोएम ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ रिकॉल है, और वो भी किसी वजह से। जाइलम का दूसरा नाम आप में से कोई बताएगा? जाइलम को और क्या कहते हैं? What is another name of xylem? जी कोई बताएगा? What is another name of xylem? जाइलम का दूसरा नाम है वुड। ठीक है, जाइलम का दूसरा नाम है वुड। जाइलम की आपको 4 टाइप्स मिलेंगी। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीड्स। ठीक है, और इसका काम क्या आपके पास? They help in conduction of water and salts. Conduction of water and salts. They also give support to a plant. ठीक है, ये प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं।
ठीक है, ये जाइलम का काम है। फ्लोएम के बारे में अगर आपसे बात करूं, देखिए फ्लोएम के बारे में अगर आपसे बात करूं तो फ्लोएम जो है इसका दूसरा नाम है बास्ट। फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम सीव ट्यूब्स, फ्लोएम कंपेनियन सेल्स। ठीक है, they help in transport of food। ठीक है, फूड की ट्रांसपोर्ट जो है उसमें आपके पास ये फ्लोएम जो है रोल प्ले चले कर सकते हैं नोट।
चले इसके बाद आइए फर्दर, मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। एक मिनट मार्कर, आपने 9th में ब्रासिका की डायग्राम बनाई होगी। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, आप लोग अगर अपने पास वो बनाइए, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ब्रासिका स्टेम। खास तौर पे इसमें आपने क्या चीज बनानी है, इसमें टिश्यूज कौन से किधर होते हैं वो बनाना है। 9th में आपने बनाई होगी, कुछ याद आ रहा है इस तरह की डायग्राम? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ब्रासिका स्टेम बनाइए, बनाए, थोड़ा याद करें, इसको रिकॉल करें। कौन से टिश्यूज कहाँ मौजूद होते हैं? फर्स्ट ईयर अभी अजान हुई नहीं, आपकी क्लास के बाद। हाँ अभी अजान हुई नहीं। चलिए पढ़ के आइए, डायग्राम अच्छी खासी बड़ी है, ये थोड़ी थोड़ी पीछे है, ठीक है, तकरीबन 5 मिनट बड़ी पीछे है।